दोस्तों, आज हम आप लोग को एक जल्लाद की कथा सुनाने जा रहे हैं। जल्लाद जो कि फांसी देता है ना, उसी की कथा आज हम आप लोग को सुनाने जा रहे हैं कि कैसे जल्लाद को पछतावा हुआ कि पूरा जीवन तो हम अच्छा काम किए नहीं, मेरा परलोक खराब हो गया। ये लोग तो खराब हुआ ही, परलोक भी खराब हो गया। जब हम मर के जाएंगे परमात्मा के पास तो हम क्या मुंह दिखाएंगे। उसको बहुत पछतावा हुआ। आज हम आप लोग को इसी की कथा सुनाने जा रहे हैं कि देखिए जल्लाद के साथ क्या हुआ। कथा बहुत सुंदर है, शुरू से अंत तक सुनिएगा। अच्छा लगेगा तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय महादेव जरूर लिखिएगा। और कथा के अंत में हम कुछ भाई बहन का नाम लेंगे और उनके लिए महादेव जी से प्रार्थना करेंगे। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हुए ये सुंदर सी कथा शुरू करते हैं। एक जल्लाद था। जल्लाद जो कि फांसी देता है ना, जब जज सजा सुनाते थे तो जल्लाद ही फांसी देता है। तो एक जल्लाद था, वो फांसी देने का काम करता था। जब उसका नौकरी खत्म हो गया, जब वो 60 साल का हो गया, उसका नौकरी पूरा हो गया तो वो रिटायर हो गया। जल्लाद रिटायर हो गया और अपने घर पर ही वो रहने लगा। अब जल्लाद के घर के बगल में ही एक ब्राह्मण का घर था। एक ब्राह्मण का घर जल्लाद के बगल में ही था। अब जल्लाद रोज देखता कि ब्राह्मण सुबह निकलता पूजा पाठ करने के लिए और रात में वो घर घुसता था। वो घर घर जाके पूजा पाठ कराता, धर्म कर्म का काम कराता था। अब जल्लाद सोचने लगा मन ही मन कि ये ब्राह्मण कितना अच्छा काम करता है, रात दिन पूजा पाठ कराता है, भगवान का नाम जपता है, दूसरे को भी ध्यान करवाता है, पूजा पाठ करवाता है। लेकिन एक मेरा जीवन देखो कैसा है कि हम पूरा जीवन फांसी ही दिए और हम कुछ अच्छा काम तो किए नहीं। ये लोग तो मेरा खराब हुआ ही, अब परलोक भी मेरा खराब ही हो गया है। जल्लाद को बड़ा अफसोस हो रहा था ये सब देख के कि ब्राह्मण रोज जाता है सुबह पूजा कराने और रात को घर आता है, पूरा टाइम धर्म कर्म का काम करता है। ये सब देख के जल्लाद को बड़ा अफसोस हुआ कि मेरा तो जीवन खराब हो गया। एक बार जल्लाद जो है गया एक प्रवचन में, एक महात्मा प्रवचन कर रहे थे तो जल्लाद गया कि चलो कुछ प्रवचन सुनते हैं, कुछ तो धर्म कर्म का काम कर लें। तो जल्लाद गया प्रवचन में, प्रवचन सुना जल्लाद। उसके बाद जल्लाद महात्मा से पूछे, जो प्रवचन कर रहे थे उनसे पूछे महात्मा से जल्लाद कि महात्मा आप हमको बताइए, हम तो पूरा जीवन खराब काम ही किए, फांसी की सजा दिए, दूसरे को फांसी दिए, हम पूरा जीवन फांसी दिए, कुछ अच्छा काम हम नहीं किए, मेरा तो पूरा जीवन खराब हो गया। सो महात्मा, हम अपने जीवन को कैसे सुधार सकते हैं? अब हम अपने जीवन को सुधार सकते हैं? हमको बहुत पछतावा हो रहा है, अंदर से आत्मग्लानि हो रहा है कि हम कैसा काम किए अपने जीवन में। तब महात्मा बोले कि अच्छा तुम ये बताओ, तुम जो फांसी देते थे वो तुम अपने मन से देते थे? तो जल्लाद बोला नहीं, हम अपने मन से कैसे देंगे फांसी। जज जब फैसला सुनाते थे, गलत काम जब इंसान करता था और जज जब फैसला सुनाते थे फांसी का, तभी हम उसको फांसी देते थे। तब फिर महात्मा बोले कि तब तुम दोषी कैसे हुआ? इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, तुम काम कर रहा था, अपना कर्म कर रहा था, इसमें तुम्हारा कोई भी दोष नहीं है। सो तुम अब धर्म कर्म का काम करो। जो तुम्हारा जीवन बचा हुआ है, जो शेष जीवन तुम्हारा बचा हुआ है, इस जीवन काल में अब तुम धर्म कर्म का काम करो, तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा।
महात्मा के कहे अनुसार जल्लाद जो था वो धर्म कर्म का काम करने लगा। वो भी पूजा पाठ भजन कीर्तन करने लगा। जो भी आदमी आता ज़रूरतमंद उसकी मदद करने लगा। धीरे धीरे समय बीता, जल्लाद का अंतिम समय आया। इधर ब्राह्मण का भी अंतिम समय आ गया। और देखिए दोनों का मौत एक ही समय पे हुआ। जल्लाद भी उसी दिन मरा और ब्राह्मण भी उसी दिन मरा। अब जल्लाद और ब्राह्मण दोनों गया यमलोक, दोनों यमलोक गया। अब दोनों का फैसला होना था कि कौन स्वर्ग जाएगा और कौन नरक जाएगा। जल्लाद स्वर्ग जाएगा या फिर ब्राह्मण स्वर्ग जाएगा। तो जल्लाद तो निश्चिंत था कि हम तो नरक ही जाएंगे, क्योंकि पूरा जीवन हम फांसी दिए हैं दूसरे को, तो हम तो नरक ही जाएंगे। और उधर ब्राह्मण मन ही मन खुश हो रहा था कि हम तो पूरा टाइम धर्म कर्म का काम किए हैं, पूरा टाइम पूजा पाठ किए हैं, तो हम तो स्वर्ग ही जाएंगे। अब यमराज जी आए और अपना फैसला सुनाए। यमराज जी ब्राह्मण से बोले कि तुम नरक जाओ, तुम नरक जाओ और अपना सजा भोगो। और इधर जो जल्लाद था इसको यमराज जी बोले कि तुम स्वर्ग जाओ। जब जल्लाद को स्वर्ग जाने के लिए बोले यमराज जी, तो ब्राह्मण को बड़ा गुस्सा आया। और फिर ब्राह्मण यमराज जी से पूछता है कि यमराज जी, हम तो पूरा जीवन धर्म कर्म का काम किए, पूरा जीवन पूजा पाठ किए, और ये जल्लाद जो है पूरा जीवन फांसी दिया है दूसरे को, ये तो अच्छा काम नहीं किया, फिर भी इसको आप स्वर्ग भेज रहे हैं और हमको नरक भेज रहे हैं, ऐसा क्यों? तब फिर यमराज जी बोले कि तुम जो धर्म कर्म का काम किया, पूरा जीवन जो धर्म कर्म का काम किया, तुम लालच में किया, पैसे के लोभ से किया। तुम अपने मन से धर्म कर्म नहीं किया, तुम पैसा के लिए पूरा जीवन धर्म कर्म का काम किया कि जितना काम करेंगे, जितना पूजा करेंगे उतना पैसा होगा। तुम धर्म कर्म नहीं किया, तुम पैसा कमाया है, झूठ बोल के सच बोल के तुम पैसा कमाया है। लेकिन ये जो जल्लाद है ये तो पूरा जीवन फांसी दिया, लेकिन जो बचा हुआ समय था इसके पास, ये पूरा जीवन अपना भगवान के नाम समर्पित किया। ये जो भी किया प्रभु के लिए किया, दिल से किया। ये जो भी किया दिल से किया, लेकिन तुम जो भी किया वो लालच में किया, इसीलिए तुम नरक जाओ और ये स्वर्ग जाएगा। तो